तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि नमन हो, तथा जिन्होंने हमें धर्म बताए, हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, आज बहुत ही सुंदर, एक विस्मित, एक अमेजिंग मातुर ले रहे हैं, जो लोग कभी नाम सुने होंगे लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। तो पूरा जानकारी लेने के लिए 2-4 घंटा 10 घंटा लगेगा, लेकिन हम सारांश में आपको थोड़ा सा ऊपर से शुरू करके हम बताएंगे वो किसके बारे में। अस्थि धातु, भगवान का धातु पर निर्वाण के बारे में बहुत ही सुंदर। तथागत भगवान बुद्ध का सर्वज्ञ धातु जो अस्थि धातु है, वो खंडन होने का जो आकार है, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सभी लोग सोचता है सभी बुद्धों का धातु खंडन होता है, ऐसे भी नहीं होता। अस्थि धातु के ऊपर बात करेंगे तो परिनिर्वाण, 3 परिनिर्वाण होता है। एक परिनिर्वाण है बुद्ध शासन में, 3 परिनिर्वाण बुद्ध का होता है, भगवान बुद्ध का, जिसको बोलता है क्लेश परिनिर्वाण, सोपादिशेष परिनिर्वाण। क्लेश परिनिर्वाण को और एक नाम है सोपादिशेष। मतलब वो परिनिर्वाण कहाँ पर होता है? सोपादिशेष मतलब अकुशल को, क्लेश को, गंदगी को नष्ट करता है। तो वो निरंजन नदी के किनारे अपना पुण्य पारमिता बल से, जन्मों जन्म से 4 असंख्य 1 लाख कल्प जमा किया, वो पुण्य बल से वो क्लेश को नष्ट करके इस दुनिया में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ बुद्ध, सम्मा संबुद्ध बनते हैं। उसी को बोलता है पंच उपादान स्कंद के बिना। हम लोग को 5 उपादान स्कंद है, लेकिन भगवान बुद्ध को नहीं है। तो उसके ऊपर हम बाद में बताएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर एक लाइन बताते हैं कि हम लोग भगवान को रूप है लेकिन रूप को बंधन नहीं है, वेदना है लेकिन वेदना में उपादान नहीं है, संज्ञा है, पहचान है, लेकिन उसको बंधन नहीं है, चेतना है लेकिन उस चेतना में मैं मेरा मेरी आत्मा करके बंधन नहीं, और विज्ञान है लेकिन उसमें बंधन नहीं। इसीलिए उसको सोपाधिशेष परिनिर्वाण कहते हैं। दूसरा परिनिर्वाण है, उसको बोलते हैं जो कुशीनगर में 2 साल वृक्ष के नीचे होता है, उपवर्तन साल उद्यान में, मल्ल राज्य में, उसमें होता है पंच स्कंद का परिनिर्वाण। उसको पाली में बोलते हैं अनुपादि शेष परिनिर्वाण। जो दिया बुझना जैसा बचा हुआ शरीर भी चला जाता है, जब तक दिया तेल है तब तक रहता है, और उस दिया तेल सूखने के बाद सब जलकर प्रकाश कहाँ गया पता नहीं, वैसा ही सदा में परिनिर्वाण पाते हैं। तो ये दूसरा परिनिर्वाण है। तीसरा परिनिर्वाण है धातु परिनिर्वाण। लेकिन धातु के बारे में बात करेंगे तो हर बुद्ध लोग का परिनिर्वाण, धातु परिनिर्वाण एक जैसा नहीं होता। धातु परिनिर्वाण, धातु खंडन एक जैसा नहीं होता। अब हम 4 बुद्ध के बाद, तथागत बुद्धों के बारे में बात करेंगे तो ककुसंद भगवान बुद्ध का अधिष्ठान अलग है, कोनागम भगवान बुद्ध का अधिष्ठान अलग है, काश्यप भगवान बुद्ध का अलग है, गौतम भगवान बुद्ध का अलग है। अब देखिए, काकुसंद भगवान बुद्ध जब परिनिर्वाण पाने के बाद धातु अलग होने के ऊपर अधिष्ठान नहीं करते कि सब खंडन खंडन हो जाए, ऐसे मूंग जैसा, चावल का दाना जैसा, और चना का दाना जैसा, ऐसे अलग अलग, सरसों का दाना जैसा अलग अलग हो करके अधिष्ठान नहीं है। सब एक घन जम जम एक जैसा होता है। अंतिम संस्कार हर बुद्ध को एक जैसा होता है, चक्रवर्ती राजा जैसा। लेकिन अस्थि धातु का खंडन एक जैसा नहीं होता। तो उसको काकुसंद परिनिर्वाण भगवान बुद्ध जैसे चक्रवर्ती राजा का अंतिम संस्कार होता है, हम 500 कॉटन सॉफ्ट सॉल को, एक सॉफ्ट सॉल एक कॉटन, एक सॉफ्ट सॉल ऐसा चंदन का, सोना का बर्तन में, चंदन का लकड़ी में, तेल में डालकर, ऐसा अलग तरीका से, विस्मित तरीका से होता है। हम थोड़ा, तो उनका एक एक घन जैसा अस्थि धातु होने के कारण, वो अलग नहीं होने के कारण, वो एक ही स्तूप बनता है, महास्तूप। पूरे दुनिया का, पूरे पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का बुद्ध का एक ही स्तूप बनता है। वो हर बुद्ध लोग अपना स्थिति के अनुसार अधिष्ठान लेते हैं, लोगों का पुण्य देखकर। दूसरा, कौन आगम भगवान बुद्ध का अस्थि धातु,
उस समय भगवान बुद्ध देखते हैं आने वाला लोग पुण्यवान है, लेकिन आलस है, जिसके कारण लोगों को पुण्य जमा करने के लिए लोगों को पास जाना है। तो भगवान बुद्ध, कोणागम भगवान बुद्ध अस्थि धातु को अलग होने के बारे में अधिष्ठान कर दे। कोणागम भगवान बुद्ध अलग होने का, एक एक अलग होने का अधिष्ठान करते हैं। स्तूप अलग अलग एरिया में स्तूप बनकर वंदन करता है। लेकिन काश्यप भगवान बुद्ध का अलग। काश्यप भगवान बुद्ध के समय के लोगों को उम्र 20,000 साल था। तो उस समय लोग का अस्थि धातु तथागत भगवान बुद्ध का में एक ही घन था, मतलब एक ही था, अलग अलग नहीं हुआ। एक ही से महास्तूप बनाया गया था, बहुत बड़ा विशाल स्तूप, स्वर्ण स्वर्ण ईटा रख रख के बनाया बहुत सारे लोग, ऐसे महास्तूप बना। सबका परिनिर्वाण का अंतिम संस्कार एक ही जैसा होता है, चक्रवर्ती राजा जैसा महागौरव के साथ, इज्जत सत्कार के साथ, पताका झंडा लगाकर और पूरा में सुगंधो धूप लगाकर, सुगंध पुष्पो वर्षा करवाकर, अलग ही तरीका से राज गौरव के साथ सफेद कपड़ा पहन के अलग तरीका से, सुंदर से जटा को बांध कर अच्छी तरह स्नान करके, एक अलग ही तरीका से होता है। तो काश्यप भगवान बुद्ध का एक महास्तूप बनता है। और आगे देखेंगे तो हमारे गौतम सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध जी, उस समय लोगों की उम्र बहुत कम, बहुत कम, मतलब सोच भी नहीं सकते, हर बुद्ध लोग का इतना कम उम्र किसी का भी नहीं रहा। हमारे तथागत भगवान बुद्ध क्या तो लोगों का पुण्य के कारण इस युग में, अंतिम युग में जन्म ले ली, हम लोग का पुण्य के लिए। साथ ही साथ कम उम्र 120 साल उम्र में जन्म लेने के बाद भी भविष्य से और भी पुण्यवान लोग है जन्म लेगा, और तथागत नहीं है और आने के लिए क्षमता नहीं है, उन लोग को श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए, अनंत पुण्य जमा करने के लिए और गुण धर्म बढ़ाने के लिए मौका है। उन लोगों के लिए अनुकंपा करके अस्थि धातु को खंडन होने के लिए अधिष्ठान करते हैं, उन लोग को पुण्य जमा करके सुगति के लिए, निर्वाण के लिए मौका है। कुछ लोग है, शायद हम लोग जैसे कुछ लोग जो जो बचा हुआ धर्म सुनकर उन स्तूपों, उन धातुओं को कीमत समझने वाला है। तो ऐसे अनुकंपा करके हमारे तथागत भगवान बुद्ध कहाँ पर परिनिर्वाण पाए? मल्ल राज्य में उपवर्तन साल उद्यान था, साल वृक्ष का उद्यान था, उसमें दो साल वृक्ष के बीच में उत्तर दिशा की सर झुका लेकर परिनिर्वाण पाए। इसके बाद धातु खंडन होने के बारे में अधिष्ठान करते करके ही पाते हैं, और बहुत सारा अधिष्ठान के साथ। भगवान बुद्ध का धातु के बारे में महापरिनिर्वाण सूत्र में भी हम लोग सुनते हैं, और उसका अट्ठ कथा में सुनते हैं, धातु वंश में आता है, और स्तूप थूप वंश में आता है। बहुत सारा बुक्स है जो अस्थि धातु के बारे में अनंत विस्तार मिलता है। हाँ, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा अस्थि धातु भगवान बुद्ध का कहीं है तो वो कोई और देश नहीं, श्रीलंका में अभी बहुत ज्यादा प्रमाण में उपलब्ध है, स्तूपों में आदि चीजों में। इंडिया में भी है, लेकिन स्तूप में है और देखा नहीं गया, खुदा ही नहीं गया, मिला हुआ बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन है इंडिया में। इसके बाद श्रीलंका में बहुत चर्चा होता है। तो भगवान बुद्ध से आनंद बनते पूछते हैं ना परिनिर्वाण सूत्र में कि भगवान, आप परिनिर्वाण पा रहे हैं, अभी अंतिम समय चल रहा है आपका, अंतिम परिनिर्वाण के बाद कैसे देह संस्कार होगा भगवान? हम भगवान हमें जानकारी लेना, नहीं आनंद टेंशन मत लो, तुम में ध्यान मत दो, उसके लिए पीड़ा मत हो। ये राज्य में राज्य मान ले, राज्य लोग, राजा लोग और बाकी राजा लोग, उन लोग जानता है कैसे करना है। कैसे होता है भगवान आनंद? वो आज जैसे चक्रवर्ती राजा का शरीर अंतिम संस्कार होता है, वैसे ही तथागत लोग का होता है, ये हर धर्म, हर तथागत। तो कैसे? तो 500 कॉटन लपेट कर, तो वो हम बाद में बताएंगे। तो तो सफेद सॉफ्ट वस्त्र क्या, तो सबसे पहले परिनिर्वाण होने के बाद भगवान का 7 दिन तक शरीर को रखा जाता है। आप देखिए 7 दिन तक शरीर को खुला रखता है। हम लोग का शरीर एक ही दिन में देह संस्कार कर देता है, क्योंकि शरीर गमकने लग जाता है। लेकिन भगवान का शरीर अधिष्ठान के साथ था, इसलिए 7 दिन तक लोगों को वंदन करने के लिए, लोगों को सेवा करने के लिए, बहुत सारा भिक्षु तो हिला भी नहीं वहां से 7 दिन तक, उपासक उपासिका हिला भी नहीं वहां तक, वहीं जो तो एक रोटी जूठा कुछ मिल जाता था, कुछ पत्ता खा के, घास खा के वहीं बैठा रहता था। ऐसा वंदन कर करके, सेवा कर करके, ध्यान कर करके, सती स्मृति बढ़ाकर, ध्यान बढ़ा के, बहुत सारे भिक्षु उपासक लोग वहीं पर 7 दिन के अंदर आरंभ होता है। तो 7 दिन लोगों को पुण्य बढ़ाने के लिए,
वो शरीर को अंतिम समय में रखा जाता है। लेकिन शरीर बोलता है ओजस नहीं गिरता है, घमकता नहीं है, हाँ भगवान का अधिष्ठान से सड़ता नहीं है, उसका तेल नहीं गिरता है, शरीर फूलता नहीं है ज्यादा विशेष रूप से। हाँ, तो सातवां दिन होने के बाद, उस दिन सातवां दिन अंतिम में सॉफ्ट खसी साल सॉफ्ट सफेद सॉफ्ट सॉल से लपेटता है बॉडी को, लपेट के फिर कॉटन से, फिर सफेद, फिर कॉटन, फिर ऐसे 500 कॉटन, 500 सफेद वस्त्र से चंद सोना का बॉक्स में डालता है चंदन का तेल के साथ, चंदन के लकड़ी के ऊपर। एक अलग तरीका से बहुत बड़ा विस्तार है। तो वैसे सुंदर तरीका से अंतिम संस्कार तथागत का होता है। बोलता है तथागत का अंतिम संस्कार, अभी हम लोग का जो इंडिया में तो बॉक्स सिस्टम बहुत कम है, लेकिन श्रीलंका में, फॉरेन में वो सिस्टम है कि बॉक्स में अंतिम संस्कार करता है, कपड़ा उपड़ा पहना के। अभी भी देखे होंगे आप लोग वीडियो, तो कहीं देखे होंगे। तो बॉक्स में डालने का पूरा बॉक्स जल जाता है, जल कर राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। लेकिन तथागत का ऐसा नहीं। तथागत का सोना का बर्तन में, सोना बर्त वो सामान था, उसमें रखकर तेल डालकर, वो जलते समय वो नहीं जलता, उसके अंदर छेद जो होता है, उस छेद से आग जाकर और उस शरीर को पूरा जलाता। और कैसे होता है? एक विस्मित तरीका से। अभी पूरा अंतिम संस्कार पूरा सुंदर से, गौरव से, सुगंध धूपों से, सुगंध पानियों छिड़क कर पूरा अच्छी तरह से चारों तरफ से घेर कर, राजा महाराजा लोग सम्मान पूर्वक सफेद वस्त्र धारण करके, सब चीज करके, जटा बांध के है, 4 जटा बांध के, राज्य मल्ल राज्य का राजकुमार लोग 4 दिशा से आग लगाता है। आग लगाते समय आग जलता नहीं है। अब विस्मित बात है, तथागत का शरीर अंतिम संस्कार जला रहा है, चारों तरफ से जल नहीं रहा। फिर कैसे? उजला कपड़ा पहन के, पूरा जटा बांध के, शरीर को भिंगा कर, स्नान करके, वो कपड़ा व्हाइट कपड़ा के साथ सुंदर से चंदन का लकड़ी से लपे, वो जलाते समय नहीं जलता। फिर 8 लोग को बुलाता है, 8 लोग 8 दिशा से जलाता है, नहीं जलता। फिर 16 लोग बुलाता है, 16 राजमहल लोग तैयार होता है पूरा सब, इसके बाद 16 लोग नहीं जलता। विस्मित हो जाता है सब राज्य का, राजा लोग, मंत्रियां लोग, ये हो रहा है क्या? कैसे होगा? ये जल नहीं रहा है, अंतिम शरीर शरीर जल नहीं रहा। क्यों? क्या 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 करना है करके नर्वस हो गया राजा लोग, मंत्री लोग, कि इतना सब तैयार हो गया लेकिन आग लग नहीं रहा, बुझ जा रहा है, मतलब अंदर जा ही नहीं रहा। सब तेल है, चंदन तेल है, सब चीज रखा हुआ। तो फिर बताया, एक वहां पर भिक्षु था, दिव्य चक्षु में से अग्र भिक्षु, अनिरुद्ध आरान बनते। अनिरुद्ध आरान बनते बोलते हैं, हाँ में वो मंत्रियों को, राजाओं को बोलता है, घबराओ नहीं, दुख टेंशन मत हो, तुम्हारा जो विचार है अलग है, और देवताओं का विचार अलग है। देवताओं पर चक्कर कर इतना दुख, मनुष्य से ज्यादा देवताओं दुख हो रहा है, लेकिन उन लोग जलने नहीं दे रहा, देवताओं जलने नहीं दे रहा बोल। तो फिर बोलते ये कैसे है बनते जी, तो ये तो देवताओं जलने नहीं दे रहा, तो बोला कैसे करेंगे? बोला क्यों नहीं जलने दे रहा, कुछ कारण है। क्या है बनते जी कारण? बोला महाकश्यप बनते जी आ रहे हैं, महाकश्यप बनते जी 500 भिक्षुओं के साथ आ रहे हैं। अभी उन लोग सभी लोग निकल चुके हैं बहुत दिन पहले, लेकिन यहाँ पहुंचे नहीं। उन महाकश्यप बनते का अधिष्ठान है कि अरे भगवान का अंतिम संस्कार परिनिर्वाण पाली, अभी 7वां दिन आज है, पहुंचने वाले, लेकिन क्या मुझे इस भगवान का श्री चरण अच्छी तरह से स्पर्श करके वंदना करने को मिलता तो कितना अच्छा है करके सोच कर आते। इसी के कारण वो अंतिम संस्कार होने नहीं देता। अब विस्मित बात है, आने के बाद वो फिर वेट करता है, महाकाल सेनापति देखता है दूर से आ रहा है, सब लोग स्वागत करता है, राजा और लोग दो साइड जाके बुलाता है। फिर महाकाल सेनापति 3 प्रदक्षिणा करके भगवान जहाँ चरण, उस समय उस जगह झुकता है। झुकते ही शरीर का पूरा कॉटन निकल के भगवान का पैर बाहर आकर निकल जाता है, बोलता शरीर पैर से बाहर निकलता है उसके चिता से। पैर निकालने के बाद सब लोग साधु साधु बोलने लगता, अरे महाकाश्यपंती का पुण्य बल देखिए। महाकाश्यपंती उस श्री चरण को अपना पैर सिर पर रखकर अच्छी तरह से चूम कर, अच्छी तरह से सिर स्पर्श करके वंदन करता है। बहुत देर तक वंदन करके, याद करके, और बाकी भिक्षु लोग भी वंदन करके, उठने के साथ शरीर अंदर चला जाता है। जब तक से अंदर जाने के बाद वो चिता उस तरह से होकर, वो बोला जाता है, विस्मित क्या बात है,
में जलाने वाला व्यक्ति खड़ा है, लेकिन जल आग देने से पहले जल गया। कोई देख भी नहीं पाया कैसे इतना जल्दी शनि को जल गया। मल्लराज लोग विस्मित हो गया, अरे सब जलकर सिर्फ वो बचा हुआ है। खोल के देखा तो ऊपर का सॉल और अंदर का सॉल बचा हुआ है, दो सॉल कॉटन का। और उसी दो सॉल में अस्थि धातु है। अभी अजास उस समय राजाओं में से सबसे पावरफुल जो मेन राजा था अंतिम संस्कार के समय में, जो पावरफुल के रूप में, वो अजातशत्रु राजा था। बहुत श्रद्धा से सब तैयारी करवा रहा था मिलजुल कर, और मल्ल लोग बहुत। तो अभी विस्मित क्या है, सभी राजाओं लोग भी है, 8 देश आदि देशों से, बहुत देशों से राजा लोग आया। बात वहां पर ये होता है कि भगवान बुद्ध अभी परिनिर्वाण पाने के लिए जो अधिष्ठान है, वो जो अधिष्ठान करने के अधिष्ठान के साथ भगवान बुद्ध दिया पूजना जैसा परिनिर्वाण का अंतिम संस्कार होता है, तो अस्थि धातु 8, मतलब द्रोण 8 बचता है। द्रोण 8 में से दो अकु धातु, अकु मतलब अ, ये यहाँ पर हड्डी दो है, वो दो अलग हो जाता है। और में इसके बाद ललाट धातु अलग हो जाता है। चार दांत अलग हो जाता है, बाकी दांत कहाँ जाता है हम बाद में बताएंगे। ये चार इधर 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 मेन लंबा चार दांत वहां रहता है। और जिह्वा धातु, ये जिह्वा धातु अलग रहता है। बाकी बाकी अस्थि धातु बोलता है मूंग का दाना जैसा अलग हो जाता है, सरसों का दाना जैसा अलग हो जाता है, चना का दाना जैसा अलग हो जाता है। और में जो मूंग का दाना जैसा धातु होता है, वो स्वर्ण वर्ण का होता है। हाँ। और वो नैली, जो बर्तन था नापने वाला, उसको नैली बोलता था, वो नैली 5 नैली था वो धातु। और चना का दाना जैसा जो धातु था, वो मोती का रंग का था, वो 5 नैली था, 5 बर्तन था। और सरसों का जो दाना जैसा था, वो धाती का दान का कलर का, वो चावल का दाना जैसा कलर का, वो दान का रंग का कलर का 6 नैली धातु था। महंता पंचनाली च मध्यमा पंचनाली च छनाली खुद्दिका च सब्बा वंदामी धातु। ऐसा गाथा में आता है। इसका महंता स्वर्ण वन्ना च मध्यमा खुद मुत्तिका खुद्दिका खुन्द वन्ना च सब्बा वंदामी धातु। स्वर्ण वन का कल जो में धातु था, मूंग का दाना जैसा मध्यम, तो अलग अलग रंग। और मु- मध्यमा मुत्ति कपबा खुद्दी का खुंद बना, छोटा जो धातु था वो व्हाइट कलर का, मतलब धाती का दांत जैसा कलर का, चावल का दाना चावल का कलर का रहता है। तो ये धातु जो में ये जो अस्थि धातु है, अभी उसके बारे में ज्यादा समय नहीं है बात करने के लिए। तो इस तरह से नैली जो है, 16 नैली। हम लोग द्रोण बोलते हैं तो 8 द्रोण, पात्र 8 पात्र बोलते हैं, बड़ा बर्तन एक द्रोण के हिसाब से बोलते हैं, जो द्रोण ब्राह्मण अपना बना। लेकिन नैली एक बर्तन था, उसमें 16 बर्तन था। तो बाकी बात गया तो रोम लोम कहाँ गया? भगवान का दांत तो 4 ही है, बाकी दांत कहाँ गया? हाँ, भगवान का केस और था कुछ, वो कहाँ गया? तो बोला जाता है केस धातु और 36 दांत, मतलब टोटल दांत था भगवान का 40। 40 दांत में 4 दांत बाकी, 36 दांत बाकी अलग लोक में लेकर जाता है। लोम एक एक रोम रोम लेके जाता है अलग लोक में, दुनिया में। और वो दांत धातु भी कैसे कैसे नाग लोग जाता है, देवी लोग जाता है, कैसे कैसे जाता है, उसके बारे में बहुत डिटेल्स है। उतना बात करने के लिए समय कम है। तो स्तूप जो बनता है, वो स्तूप साइलेंट करते हैं फोन। स्तूप बनता है, वो स्तूप जो होता है, वो स्तूप जो वो महास्तूप 10 बनता है। कितना बनता है? 10 महास्तूप। 8 द्रोण का अलग अलग बनता है, और एक बनता है कुंभ स्तूप। कुंभ मतलब जो बर्तन से धातु बन रहा था, उसका एक अलग स्तूप बनता है। एक अंगार स्तूप, जो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ डस्ट जैसा कुछ कपड़ा था, वो सब सब मिला के एक और स्तूप बनाता है। वहां उसको बोलता है अंगार स्तूप, बाहर का सब इकट्ठा करके सब चीज जो जो, उसको बोलता है अंगार स्तूप। मतलब टोटल महास्तूप कितना बना था भगवान बुद्ध के समय में, अरहंतों के समय में? 10। तो मैं उसको कुंभ स्तूप है, अंगार स्तूप है। ये स्तूप को बाद में और भी बना, जैसे कुछ कुछ भगवान बुद्ध का चीवर बचा हुआ था, पट्टी बचा हुआ था, पात्र बचा हुआ था,
वो सब का अलग स्तूप फिर बाद में बना, उसको पारिभौगिक स्तूप बोला जाता था। फिर बाद में बोधि वृक्ष वंदन, भगवान बुद्ध जो बताए थे उसको भी स्तूप बना, स्तूप जैसे गौरव मत उसे भी वंदन किया, उस तरह से पुण्य जमा किया। तो उसके बारे में बात करने के लिए भी अभी समय कम है, 8 बजे। तो जो चना जैसा, सरसों या मूंग जैसा जो सब अलग अलग तरह से धातु अधिष्ठान के साथ हुआ है, सभी के लिए अनुकंपा करके, मंगल के लिए अनुकंपा करके, लोक सत्व कल्याण के लिए भगवान बुद्ध धातु अलग अलग करते हैं। तो अब विस्मित बात क्या है, ये पुण्य का बात क्या है। अब चक्रवर्ती से अभी हम लोग को पुण्य है भगवान का अस्थि धातु के नाम से, तो बहुत ड्रामा भी चल रहा है। लेकिन हम लोग कभी भी एक उंगली उठा के नहीं डांटना चाहिए। हम लोग को क्षमता नहीं ना पहचानने के लिए, पहचानने के लिए क्षमता नहीं, इसीलिए हम लोग कोई भी कुछ कर रहा है तो या तो शांत रहिए या तो साधु बोलिए, अनुमोदन होइए, यही दो काम करें। हम अपना गुरु जी का ओपिनियन लेके हम बात कर रहे हैं बड़ा गुरु जी से। क्योंकि हम एक दिन अस्थि धातु के बारे में गुरु जी के सामने चर्चा कर रहे थे कि गुरु भंते वो धातु नकली दिखा रहा है, ऐसा कर रहा है, सब ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ हाँ चुप हो जाओ, बोलो मत बोलो सबके बारे में। डांटे हमें, बहुत जोर से डांटे, बोले चुप हो जा अस्थि धातु को, तुम्हें भी पता नहीं, जानबूझ के सब बोलने जाके तुम कहाँ बोलेगा, तुम्हें तुम्हें भी पता नहीं, दम एकदम मत बोल, बोल माफी मांगो, बोल। तो इस तरह से सिखाएं गुरु बनते कि जो भी है श्रद्धा से वंदन करेगा, नहीं भी है तभी उसको पुण्य मिल रहा है। लेकिन जो जान रहा है कि नकली है तो उसको पाप मिल रहा है उस तरह से करवा कर। लेकिन वंदन करने वाला को पुण्य मिलता है, इसीलिए वो सबको असली नकली तुम मत खोजो, तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं है, बोल तुम मत खोजो करके। तो गुरु बनते कभी के पहचान लेते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं पहचान पाता हूँ। तो इसीलिए अभी चक्रवर्ती सिंहनाद सूत्र के अनुसार देखा जाएगा तो लोगों को अधिक काम वासना, हाँ अधिक अधर्म राग विषम लोग मिथ्या दृष्टि बढ़ गया, जिसके कारण धातु का कीमत नहीं, पूजा वंदन का कीमत नहीं। ये पतन युग में कुछ नहीं कीमत, अस्थि धातु रहेगा तो कोई आदमी आ गया तो उसको लात मार के उसको चल जाएगा बात करनी, मजाक उड़ाएगा, कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं बहुत तेजी से परिहानि हो रहा है, हम लोग का पुण्य है कि अस्थि धातु के बारे में सुनने को मिल रहा है। आजकल छोटा छोटा बच्चा लोग ड्रग्स ले रहा है, हम आंख से देखें, जो हम लोग सुने भी नहीं थे बचपन में। आज छोटा छोटा बच्चा लोग 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चे लोग ड्रग्स ले रहा है, शराब पी रहा है, हम लोग को पता नहीं। लड़कियां लोग 14 14 15 15 साल के लड़कियां लोग होटल में चढ़ रहा है, रूमों में चढ़ रहा है, घुस रहा है बच्चों के साथ। ऐसा स्थिति पूरा बिगड़ गया, चित्त बिगड़ गया। अभी समय के अभी धातु पर निर्वाण के बारे में जो बात कर रहे हैं वो अभी बातें नहीं हुआ, अभी धातु के बारे में बात हुआ। लेकिन जो मेन है 3 पर निर्वाण, जिसमें से 2 हो गया और तीसरा पुण्यवान लोगों के लिए बचा हुआ है, वो हम आपको बता रहे हैं। एक मौका है हम सभी लोगों का, 2 मौका है, और ये मौका छूट गया तो वो मौका भी छूट सकता है। तो ध्यान से सुनिए, उस मौका के ऊपर बात करेंगे हम। तो हम लोग को विस्मित है धातु परिनिर्वाण का जो मिलने वाला मौका है, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन तेजी से पतन वाला युग में हम लोग जुड़े हुए हैं, याद रखिए, एकदम तेजी से तीव्र। हम लोग बहुत चर्चा हो रहा है कि बहुत घोषणा हो रहा है, लेकिन मन का परिहानि हो रहा है, गुणों का परिहानि हो रहा है, श्रद्धा का परिहानि हो रहा है। पुण्य कर रहा है लेकिन प्रबल पुण्य संचय नहीं हो रहा। विहार बन रहा है लेकिन विहार से प्रबल सेवा नहीं हो रहा। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जानवर जैसा रहने लग रहा है, बर्ताव करने लग रहा है, बात करने लग रहा है, क्रिया करने लग रहा है। सोचिए, वीडियो देख रहे हैं ना, समझ जाइए कैसा चल रहा है समाचार बाहर का। ऐसा दुनिया में, जो इस दुनिया में अभी मम्मी लोग बच्चों लोग को क्या कह रहा है, जाओ जो ट्यूशन जाओ, विहार विहार क्यों जाएगा, बनते लोग क्या बने, पागल है क्या, बनते लोग से मिलने जा रहा है, मेरे सामने बोला। ऐसा नहीं करने देता आजकल मम्मी लोग। हमें बोला फोन करके कुछ दिन पहले, एक बच्चा भंते बनने वाला था नागपुर से, बोला मर जाए मेरा बेटा लेकिन बनते नहीं बनाएंगे। हम बोले तुम हमको बुला रहा था बनते के लिए रूप में, बनते चाहिए घर में आने के लिए, लेकिन बच्चा दो दो तीन तीन बच्चा एक बनते बनने का इच्छा है तो तुमको ऐसा नहीं नहीं हमको बनाना ही नहीं, बनते पसंद, बनते क्या है, वो क्या मुंह से निकल गया, दो कौड़ी का क्या, बनते तो कोई भी, तो बन कभी भी बन सकता है। बस हो गया, स्वभाव निकल गया। बनते में क्या रखा हुआ, अन्य दिख गया दिल का बात। ऊपर से हाथ जोड़ जोड़ के रहता है, साधु साधु बोलता है, जब सच्चाई आता है तो गाली देने लगता है बनते लोगों को।
जो कोई भी बच्चे लोग को बांधते बनने वाला मम्मी लोग है, चाहता है, लेकिन कितना लोग तीव्र रूप से रोकता है। अरे जाओ देख के आओ, मौका नहीं लगा तो तुम आ जाओ, लेकिन तुम मेरे बारे में सोचो, प्यार से बात, नहीं नहीं जाना, गला मर जा, जार खा के मर जाएंगे, मर जाए, तू मर जाओ, लेकिन बनते नहीं बनेगा, इतना मम्मी लोग हमको बोला। श्रद्धा नहीं। तो इसीलिए धीरे 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 भिक्षु लोग भी पतन हो रहा है, कासा वो कंठ जैसा रह रहा है। आगे जाके जो भी प्रवचन देगा तो पॉलिटिक्स ही बता रहा है। हाँ, मजाक ही चल रहा है, धर्मासन पे बैठ के अधिकतर से अधिकतर। हाँ, अच्छे लोगों को भी मन नहीं आ रहा बताने के लिए। तो ऐसा स्थिति है, फालतू मजाक चुगली का बात चल रहा है तो आता मजा मजा से लोग सुन रहा है। हाँ, धर्म चार और सत्य के बारे में बात नहीं चलता, आर अष्टांग मार्ग नहीं चलता, निर्वाण के बारे में बात नहीं चलता, सुनता है तो बोरिंग सा फील होता है। तो ये है स्वभाव। प्रतिपत्ति, प्रतिवेद विनाश हो गया, प्रतिपत्ति विनाश हो रहा है, और पर्यति विनाश होने को है। प्रतिपत्ति विनाश हुआ नहीं पूरी तरह से, और प्रतिवेद जी, प्रतिवेद प्रतिपत्ति पर्याप्ति विनाश हो जाएगा तो उस समय धातु पर निर्वाण आता है। अब धातु पर निर्वाण के बारे में चर्चा करें, समय का बहुत समय कम है, बहुत जल्दी से बात कर लेते हैं, तेजी से, 10 मिनट, 5 मिनट। तो देखिए, मैं मैं धातु पर निर्वाण के बारे में देखेंगे तो, मैं जब पतन युग आ रहा है, होने के बाद धातु पर निर्माण, जैसे ये और तेजी से पतन होगा। इसके बाद जैसे मैक्सिमम देखा गया तो 5,000 साल, तो 2,500 से ज्यादा भी हो गया, 2,500 साल और बचेगा। उस समय तक नामो निशान नहीं चलेगा, अभी 150 साल तक अच्छा से चमकेगा। इसके बाद ना 150 साल कितना साल पता नहीं, लेकिन इसके बाद नहीं, इसका धीरे धीरे तेजी से घटेगा। तो परयत्ति शासन और प्रतिपत्ति शासन और प्रतिवेद शासन, ये तीन बुद्ध शासन में से प्रतिवेद शासन नष्ट हो गया, प्रतिपत्ति और पर्यति बचा हुआ। तो पर्यति नष्ट होने के बाद ही, पर्यति नष्ट नहीं हो रहा है क्या, अभी सोचिए, बुद्ध को धर्म आसन में बैठ के फालतू बात कर रहा है तो पर्यति शासन नष्ट हो रहा है। मजाक उड़ा रहा है तो सील पालन नहीं कर रहा है तो प्रतिपत्ति शासन नष्ट हो रहा है, सील नहीं पालन करने से, धर्म का चर्चा नहीं करने से, धर्म आसन पे बैठकर चुगली करने से, फालतू बोलने से पारियत्ति शासन नष्ट हो रहा है। आगे जाके धर्म का चर्चा, गहराई का चर्चा होगा ही नहीं, और ऊपर ऊपर एक दूसरे की घटना ही चर्चा होगा, हम लोग को भी वही बोलना पड़ रहा है, ऐसा युग आ गया। एक दूसरे के बारे में बात करते तो तालियां बजता है, लेकिन जब धर्म का बात होता है तो मुंह नीचे लटक जाता है, नींद आने लगता है। तो ये, तो जब धातु परिनिर्वाण होगा तो सारा धातु बोलता है नष्ट हो जाता है। अरहंत लोग का धातु पहले नष्ट हो, बोधिवृक्ष नष्ट होता है, सारा विहार मूर्तियां टूट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है अंतिम धातु परिनिर्वाण के समय। परिनिर्वाण तीन है, एक धातु परिनिर्वाण वो नहीं बताए। तो अभी 2,500 साल बाद आता है, उस समय तक एक भी लोग नजर नहीं आएगा धार्मिक। अंतिम स्तूप, आ, अंतिम स्तूप सब पर्वत जैसा बन जाएगा, उसमें से धातु निकल जाएगा। हाँ, और अंतिम में भगवान बुद्ध का जो सारा धातु, जैसे श्रीलंका का धातु है तो असली धातु, वो सारा इकट्ठा होकर रुवन वैली महास्तूप पे जाकर वहां से फिर बोध गया में आता है, धातु परिनिर्वाण बोध गया में होता है। ये बहुत खूबी का बात है, जहां संबुद्ध होते हैं वहीं परिनिर्वाण होता है, धातु परिनिर्वाण। तो ये बहुत खूब का बात है, बहुत विस्मय बात है, वहां उस समय तक एक व्यक्ति तक कनेक्टिविटी नहीं रहता भगवान से। बुद्धन शरणं गच्छामि कुछ नहीं, धम्मन शरणं गच्छामि कुछ नहीं, बुद्धिस्ट कुछ नहीं, कुछ बोलने वाला भी नहीं, एक गाथा का वचन भी नहीं बचता। तो उस समय तक में श्रीलंका का धातु श्रीलंका, थाईलैंड का धातु थाईलैंड में असली वाला जो धातु है तो वो इकट्ठा होके आसमान से आता है, बर्मा में जो असली धातु है तो इकट्ठा होकर, बाकी 10,000 से लोक धातु में, जहीं भी दिव्य लोक में धातु है तो, नागलोक में धातु है तो, भारत में धातु है तो, सारा इकट्ठा होकर आसमान से आके वो शरीर का निर्माण होता है। बोध गया में पूरे ब्रह्मांड का दिव्य लोक से 10,000 से लोक धातु तक, रोम रोम धातु सब वापस आता है, बोलता है वापस आकर भगवान बुद्ध का अधिष्ठान के अनुसार एक एक धातु एक एक जगह पर प्रतिष्ठापित होता है, बोलता है। विस्मित है, ये तो लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन सुन लीजिए, श्रद्धावान है तो सुन लीजिए। तो इकट्ठा होकर नागलोक का धातु है तो सारा, सब कोई नहीं रोक सकता उसको आने से, बोलता है। दिव्य लोक का, ब्रह्म लोक का सारा धातु कहाँ पर आता है, वज्र आसन में आता है, इकट्ठा होता है। बोधरिक्स उस समय पूरा खत्म हो जाता है, उस समय तक बोधरिक्स नहीं है, मूर्तियां नहीं है,
स्तूप नहीं है, सारा बौद्ध वृक्ष नष्ट हो जाता है, रियल बौद्ध वृक्ष जो विशेष है। तो सब नष्ट हो जाता है। वो नष्ट होने के बाद में ऊपर ऊपर बात करते हैं अभी। जो जो धातु दंत है, दंत लोम लोम है, सब उसी प्रकार से प्रतिष्ठापित होकर एक में शरीर से चमत्कार निकलता है, रोशनी निकलता है। और वो रोशनी को, और वो भगवान का वचन कुछ बोलकर वहीं पर पूरा धातु पर निदान होता है। वो दो वचन, दो वाक्य का वचन भगवान बुद्ध बताते हैं, शरीर से रोशनी निकालकर। वो श्रद्धा से देखकर देव ब्रह्म करोड़ों लोग धर्म का बोध करता है। सोता आरंभ नहीं होता है, सोतापन होता है उस श्रद्धा से बढ़ाकर धर्म से। तो एक चांस है, दिव्य लोग गया तो सोतापन होने का चांस अगर मिस नहीं, ये नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, बहुत बड़ी बात है। जो संसार के खतरा जानता है, अनमता गोयम भिक्खवे संसार अनंत जन्म जन्म से आ रहे भिक्षु भिक्षु उब्बा कोटि न पाई, कितना करोड़ों करोड़ जन्म से आ रहा है, कुछ नहीं कह सकते। अरबों खरबों जन्मों जन्म से। और दुखन दुखं पच्चुन, दुख भोगते भोगते आ रहे हैं, तीव्र दुख तिब्बं पच्चुन भोगता है, तीव्र दुख भोगते हैं, खून बहा हुआ संख्या नहीं बता सकते हैं, गला कटा हुआ संख्या, इतना दुख भोगते हुए संसार में है। वो जानने वाला व्यक्ति ये धातु पर निर्वाण और सुगति में आदि भी लोग जाकर ये धातु पर निर्वाण का कीमत समझता है। वही लोग समझता है, दूसरा कोई नहीं। और उसके बाद वहां के बाद उन लोग पुण्य, उन लोग में से दिव्य लोग जाने वाले लोग से काश मैत्री बुद्ध शासन में जुड़ता है। हाँ, मैत्री बुद्ध उस मतलब उसमें से बचा कुचा भी लोग कोई दिव्य लोक में पुण्य करके अभी गया तो अच्छी तरह से अच्छा दिव्य लोक, उन लोग मैत्री बुद्ध शासन में भी कनेक्टिविटी होता है। लेकिन इस बार पुण्य नहीं किए तो, धर्म का आचरण नहीं किए सही से, तो सारा का सारा मौका छूट जाता है। तो इसीलिए मैं तुषित देवलोक में कम से कम निम्मान रति देवलोक में, तावतीन देवलोक में, उससे ऊपर देवलोक में जाने के लिए हमेशा के लिए प्रयास करना चाहिए। बस सोतापन होने के लिए प्रयास करना चाहिए, दिव्य लोग सुगति आशा नहीं करना चाहिए। लेकिन हिम्मत ही नहीं है तो पुण्य ही लोग, घर मेरा मेरा, बच्चा मेरा, पत्नी मेरा पकड़ कर रहता है। प्रेत लोग से ऊपर जाने नहीं देता है मन। मनुष्य लोग आ जाता है, पुण्य ज्यादा है, लेकिन सुगति जाने नहीं देता है। हाँ, जानवर बन जाएगा, प्रेत लोग जाएगा। पुण्य प्रबल है और मेरा मेरा करके पकड़ा तो मनुष्य लोक में आ जाता है। और पुण्य ज्यादा है, मेरा 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 करके पकड़ता है तो भूमाट देवलोक में जाता है, वृक्ष देवता बगल में बन जाता है कहीं। लेकिन जो अंतिम समय सब छोड़कर, छोड़ने का हिम्मत रखकर मरता है तो उन लोग अच्छा ऊपर गति होता है, वो सब जानते हुए, देव गति। अच्छा, तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए कितना बड़ा मौका मिला, अहो हमारा सौभाग्य है। वैसे ही आज भी में हम लोग को में वो पुण्य है, वो सन को देखने के लिए। वो देव ब्रह्म बहुत सारे लोग में उस क्षण को देखकर बोलता है, सिर्फ देव ब्रह्म मनुष्य नहीं, वो बोधि वृक्ष के नीचे चमत्कार देखकर, वो देखकर हमें एक चांस, एक चांस रहता है उन लोग को एकांत रूप से श्रद्धा उत्पन्न करके उन लोग धर्म का बोध करने वाला बचता है। इसके बाद पूरा दुनिया का खत्म। मतलब जैसे सूरज, पृथ्वी पे सूरज नहीं उठे उगेगा तो क्या है सूरज का, वैसा हो जाता है फिर पृथ्वी, पूरा जंजाल। चांद नहीं है पृथ्वी पे तो पृथ्वी कैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। राजा नहीं है उस राज्य में तो वो राज्य का क्या हो जाता है, वैसा ही हो जाता है देश उस समय के बाद। इसके बाद में जैसे बिना आंख वाला व्यक्ति, अंधा व्यक्ति को कैसा हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। जैसे रूम में दिया नहीं जा रहा है तो रूम कैसा हो जाता है, वैसा ही पूरा दुनिया सब विनाश की ओर जाता है। इसके बाद उम्र कम होने लगता है तेजी से, उम्र कम होकर 10 साल जाकर फिर तेजी से ऊपर जाता है। तब मैत्री बुद्ध शास मैत्री भगवान 80,000 उम्र साल में जन्म लेता है। अंतिम जाकर फिर 80,000 आता है तब। तो उसके लिए बहुत समय चाहिए बात करने के लिए, इसीलिए हम लोग को बहुत श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। अहो कितना में इसलिए हम लोग को मिला हुआ मौका है, ये क्लेश अकुशल को हम लोग को आशा नहीं करना चाहिए, उससे घृणा करना चाहिए। वही हम लोग को दुगति ले जाएगा, वही हम लोग को निर्वाण से दूर करेगा, वही लोग हम लोग को दुख देगा। ये क्लेश, बंधन, अकुशल, घृणा कीजिए, इससे मुक्त हो जाएं। मुक्त हो जाएं करके चाहिए, मुक्त हो करके इच्छा उत्पन्न कीजिए। हाँ, इसलिए हम लोग पहले सोचना चाहिए, वो हमारा भाग्य है कि हमें अच्छा टीम बनने को मिला है, अच्छा कल्याण मित्र मिला है, अच्छा धर्म सुनने को मिला है। हाँ, ये सब सोचना चाहिए। हमें भी बहुत खुशी होता है, अरे कितना अच्छा हमको अच्छा गुरु मिला।
अरे कितना सौभाग्य, हमको अच्छा कल्याण मित्र मिला, हमको अच्छा चीवर पहन कर अच्छा से थोड़ा कोशिश करके धर्म का काम करने के लिए, पुण्य करने को मिला। हम सोच के कभी कभी खुश होते हैं, मुश्किल से कोशिश करते जा रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी आता है वो करने वाला चीजों में, बहुत आनंद आता है, बहुत आता है। तो इसीलिए ये काम लोग, जो दुनिया है हम लोग का, वो दुनिया में ना जाकर, ना फंस कर सत्पुरुष का संगति ही करने के लिए कोशिश कीजिए, दम उसके पीछे ही जाइए। विहार में दास बनकर सेवा कीजिए, नहीं समझिए कि हम कौन सा डिग्री वाला है, कौन सा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, ऐसा मत सोचिए। दास बनकर सेवा कीजिए, घमंड एक साइड रखिए। उपोषण ले लेकर पुण्य जमा कीजिए। हाँ, माँ पिताजी को सेवा कर करके पुण्य जमा कीजिए। और मैं पंचशील ले लेकर, धर्म सुन सुन कर पुण्य जमा कीजिए। पूरा दूसरे को रास्ता पूछ रहा है तो मैत्री से रास्ता दिखाकर पुण्य कीजिए। दो बात धर्म का बात दे बताकर पुण्य जमा कीजिए। जितना बुद्धिमान, भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं पुण्य में पुण्य कर में पुण्य धीरो च मानं अनुमोदमान, धीर व्यक्ति ही पुण्य करता है, उसको अनुमोदन होता है। ते नेम होती सुखी, परंतु वही सुगति और निर्वाण सुख के लिए भागीदार होता है, दूसरा नहीं। इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, इतना धर्म सुनने का समय भी है, इतना सुंदर समय है, लेकिन ये समय हम लोग को नष्ट खत्म ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। ये जो मिला हुआ मौका है, वो में धर्म सुनने के लिए, वो धर्म सुनने का मौका छूट ना जाए करके बार बार अपने मन को बोलना चाहिए। इसलिए सोच सोच कर, मतलब कैसे बताएं, उसके लिए पूरा इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए, श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए कि अहो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये अच्छी धर्म सुनने को मिल रहा है, श्रद्धा शील श्रुति आदि बढ़ाने को मौका मिल रहा है। ये भयानक संसार में मन कितना जा रहा है, उन अरहंतों को, उन धातुओं को, उन बुद्ध भगवानों को, उन लोग को याद कर करके धन्य देते हुए, पुण्य देते, धन्य देते हुए, वंदन करते हुए गुण धर्म बढ़ाइए। तो हम पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, जहां स्तूप बन रहा है तो विहार बन रहा है तो दो पैसा दान दे देकर पुण्य कमाइए। वो विहार बनना मतलब हमारा निर्वाण का मंदिर बनना जैसा है, हमारा सुगति का मंदिर घर बनना जैसा है, निर्वाण के लिए ईटा जुड़ना जैसा है, एक एक सीढ़ी बनना जैसा है, विहार का सीढ़ी बनना, विहार का स्तूप बनना, घर बनना उस पुण्य से, कुटी बनना आदि भिक्षु संघ। इसीलिए पुण्य कर करके, हर तरीका से पुण्य करके जीवन को धन्य बनाए। हाँ, अभी हम भी विहार बनाने जा रहे हैं, उसमें सभी लोग जुड़ना चाहिए कि अहो हम कितना ये बुद्ध शासन का सेवा रहा है, ना हम अपने के लिए कर रहे हैं ना किसी के लिए, ये बुद्ध शासन के लिए हो रहा है, पुण्य अपने के लिए हो रहा है। इसलिए हम इस इधर से, जैसे जो नंद, क्या नाम है, मैं रेवती, और रेवती का जो पत्नी था, वो नाम था क्या, वो याद नहीं आ रहा, वो पति उसका पुण्य करता था, मनुष्य लोग सुगति में दिव्य लोक बन गया बोलता है उसका महल। तो वैसा ही हम लोग, और निर्वाण के लिए बन गया मौका बोलता है उसको, निर्वाण पाने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कोई कोई घटना में आता है। तो उसी प्रकार हम लोग करने वाला पुण्य से हम लोग को निर्वाण सुनिश्चित हो जाता है, सुगति सुनिश्चित हो जाता है। इसके बाद हम लोग को डरने का बात नहीं, बस पुण्य बढ़ाने का बात है। तो इसीलिए हम पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं, पूरा दिल से मंगल मैत्री करते हैं कि आपको अच्छी तरह से पुण्य करके मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए हम आप सभी लोग को शक्ति, धैर्य, भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए, साधु साधु साधु।